निवृत्ति मार्गः कथितो आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। बोले सुनो परीक्षित, हम अच्छे अच्छे कर्म करके संसार में और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं कर्म के द्वारा। अब कोई सोचे कि जो हम संसार में कर रहे हैं यही करके भगवान को प्राप्त कर लें तो कभी पा सकते हैं? क्योंकि छूटे मल मलई के धोए, घृत की पाव कोई वारी बिलोए। कोई पानी को मंथन करे, कहे कि हम घी पाले, मल से मल को धो करके साफ हो जाए, कभी हो सकते हैं? नहीं। तो क्या करें? बोले भगवत स्वरूपी कर्म करो। कैसे? बोले कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। अच्छे कर्म करें। अच्छा, इस शरीर को तपाएं तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगों से अपने शरीर को तपा करके भगवत प्राप्ति करें। परंतु ये नहीं हो रहा है तो सिर्फ भगवान का नाम लें। क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारामिव भास्करः। जैसे सूर्य नारायण जब निकलते हैं तो संसार में अंधकार रहता है और एक सूर्य नारायण निकले सारे संसार का अंधकार तमोगुण समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं? एक सूर्य के। वैसे ही जीवन में कितने भी पाप हो जाएं, एकमात्र नारायण का नाम ले लो, एक बार ले लो, उससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। किसी का हुआ है? हाँ, एक बार नाम लेने से। बोले हाँ, सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण राग्यैरिहा नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। एक बार ले लो। तो महाराज एक बार किसने नाम लिया था? बोले कन्नौज में रहने वाला कानकुब्ज गोत्र में उत्पन्न अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कानिकुब्जे द्विजकश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या भी करता था, धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ किया करता था, बड़ा धर्मात्मा था। परंतु एक बार समिधा बीनने गया जंगल, वहां पर किसी बधिक को वेश्या के साथ रति करते देख लिया, मति मलिन हो गई, उसको घर ले आया, पत्नी को निकाल दिया। जैसे ही पूजन के लिए बैठा वैसे पत्नी ने कहा कुछ धन कमा कर लाओ। धीरे धीरे पतित हो गया, पूजा पाठ छूट गया और वो धीरे धीरे क्या हो गया, अजामिल नाम का डाकू ही विख्यात हो गया।
अब एक बार क्या हुआ कि अयोध्या से वृंदावन के लिए महात्माओं की टोली जा रही थी। महात्माओं ने कुछ पथिकों से पूछा कि आज हमें शाम में प्रसाद पाना है, कोई भक्त का घर बता दो। तो एक नालायक था, उसने कहा कि हाँ, यहाँ बहुत बड़ा भक्त है, वो अजामिल का घर है, वहां चले जाओ। अब वो तो ले जा करके झंडा गाड़ दिए। उसके दरवाजे में अजामिल उस समय नहीं था। पत्नी निकली, बोली क्या बात है महात्मा जी, आप कहाँ से आए हैं? सारा वृत्तांत बताया। बोले महाराज आप बहुत गलत जगह आ गए हैं, परंतु देवी हमारा तो झंडा गड़ गया है, अब हम नहीं जा सकते हैं। तो उस गणिका ने सारी कथा सुनाई। तो बोले राम 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 देवी, ऐसा मत बोलो, परंतु अब हम तो गुरुजी का आशीर्वाद है और उनका झंडा गड़ गया तो प्रसाद यहीं पाएंगे, चलो सूखी प्रसादी दे दो। सूखी प्रसादी निकाल कर दी। अब महात्मा लोग प्रसाद बनाने लगे। इतने में अजामिल आ गया, काली पट्टी बांध करके। इतना डरते थे कि बालक यदि घर में शोर मचाए ना तो कह दें कि चुपचाप दूध पी लो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। इतना डर भर गया था लोगों के मन में उसके प्रति। जैसे देखा महात्मा लोग राम नाम कर रहे हैं तो पहले तो बहुत उनको डांटा। इतने में पत्नी आ गई अंदर से। उसने कहा कि महात्मा लोग हैं, रात भर ठहरना चाहते हैं, क्या परेशानी है यदि रात भर रुक जाएंगे तो, इसलिए इनको प्रसाद बनाने दो। तो वैसे तो डाकू था परंतु पत्नी से बहुत डरता था। शांत हो गया, कोई बात नहीं देवी, तुमने कहा तो रात भर रुक जाए, कोई बात नहीं। अब प्रातः काल जब महात्मा जाने लगे तो कहा अजामिल, पुत्र अजामिल, हाँ बोलो। बोले हम अब जा रहे हैं, हमको कोई दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा कि भले आदमी, हमने तुम्हारा ये सोटी लंगोटी और कमंडल छुड़ा के रखा नहीं, इतनी ही दक्षिणा मानो, यहां से चलते बनो। परंतु पत्नी ने कहा कि कुछ कह रहे तो सुन तो लो। बोले हम द्रव्य रूपी दक्षिणा नहीं लेना चाहते। तुम्हारे पुत्र कितने हैं? बोले 9 हो गए हैं, 10वां होने वाला है। बोले हमारे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बोले नहीं, ये तो बहुत पुराना लगता है, कोई अच्छा सा सोचेंगे। पत्नी ने कहा कि ये एक बार कह रहे हैं तो महात्मा जी की बात मान नहीं सकते। अरे 9 तो रख लिए अपने से, एक महात्मा जी के कहने से रख लेना। बोले ठीक है, चलो तुम कहती हो तो रख लूंगा। चले गए महात्मा। पुत्र हुआ, सबसे छोटा था, उसका नाम नारायण रख लिया। और बात बात में उसको बुलाया करते थे, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे गोद में बैठ जाओ। दिन में 10-20 बार बुला ही लिया करता था। माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों का नाम भगवत संबंधी रखें, भगवत संबंधी। अब ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। पहले नाम होते थे पुराने जमाने में, बहुत सुंदर नाम होते थे, भगवत संबंधी होते थे। उससे कम से कम 10-20 बार तो आप नाम ले लोगे भगवान का। एक बार अजामिल लेटा हुआ था, इतने में ही यम के दूत आ गए और उसके प्राणों को आकर्षित करने लगे। तो उसको कुछ दिखा नहीं, उसका छोटा बेटा दिख गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन सरोणो चैम आजुहावा
व्याकुलेन्द्रियः। खेलते हुए बेटे को देखा तो नारायण इधर आओ, नारायण मुझे बचाओ, इतना बोला अजामिल ने। तो वहीं पर तत्क्षण भगवान के पार्षद दो प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा कि अरे तुम इसको क्या कर रहे हो? बोले सुना नहीं, जिंदगी में इसने कोई अच्छे कार्य नहीं किए तो हम यमपुरी ले जाएंगे। यमराज जी हमारे जो मालिक हैं उन्होंने भेजा है इसको यमपुरी में लाने के लिए। बोले सुनो, इसने अभी अभी क्या बोला? नारायण इधर आओ, नारायण बचाओ। इसने हमारे स्वामी का नाम लिया। बोले मूर्ख मत बनाओ, इसने अपने पुत्र का नाम लिया, न कि तुम्हारे स्वामी का नाम लिया। बोले इससे हमको कोई मतलब नहीं। अरे इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले तो रखा गया होगा, और हमारे स्वामी का नाम अनादिकाल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है। इसलिए बताओ नाम किसका माना जाएगा? बोले नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये अपने पुत्र का नाम लिया। बहस होती रही और ये सारी वार्ता सुनते रहे। कौन? अजामिल जी सारी वार्ता सुनते रहे। अंत में जब नहीं माना तो बोले सुनो, तुमको पता नहीं है हमारे स्वामी का नाम किसी भी तरह लिया जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वाम वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेषागहरम विदुः। भगवान का नाम कैसे भी लो, सांकेत से लो, परिहास में ले लो, हंसी मजाक में ले लो, चलते चलते ले लो, खाते पीते ले लो, तो वो अपना काम उसी तरह से करता है, चाहे भाव हो या भाव ना हो।